नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया वर्ल्ड पर। आज बात करेंगे रूस में पैदा हुए गृह युद्ध के हालात के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे वेगनर आर्मी के बारे में जिन्होंने इस प्रकार के हालात पैदा किए हैं। ये आर्मी कौन है, इसका गठन कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, जो वेगनर आर्मी है इसके लगभग 25,000 सैनिकों का एक बड़ा काफिला जो रूस की राजधानी मॉस्को है उसकी तरफ बढ़ रहा है और इन्होंने उसके एक शहर रोस्तोव का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा कर लिया है और इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी रूस को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। इनके इस बयान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नींदें उड़ा दी है क्योंकि उनकी कुर्सी अब खतरे में है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वेगनर आर्मी क्या है, इसका इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेगनर आर्मी के बारे में। ये खुद व्लादिमीर पुतिन के द्वारा बनाई गई उसकी एक निजी आर्मी है। रूस की एक सरकारी आर्मी तो है ही, लेकिन इसके अलावा रूस ने व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खुद की एक निजी आर्मी तैयार की है। इसकी जो शुरुआत है 2014 में की गई, इसका गठन 2014 में किया गया और उस दौरान इसमें महज 250 सैनिक थे। 2016 में यह संख्या बढ़कर 1000 हो जाती है, 2017 में यह संख्या 6000 हो जाती है और अप्रैल 2022 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 8000 और दिसंबर 2022 में यह संख्या 8000 से 50,000 से अधिक हो जाती है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसमें रूस को आर्मी की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए रूस पुतिन ने क्या किया, वहां के जो जेल में जितने भी जो खुकार अपराधी थे उनको भी इस सेना के अंदर क्या कर दिया, भर्ती कर दिया। ये इस सेना की जो सबसे खास बात यह है कि इसके जो सैनिक होते हैं इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश का राष्ट्रगान क्या है, देश का झंडा क्या है। इनको आप पैसे दे दो, ये किसी के भी खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किसी का आदेश में नहीं मानते, ये केवल मानते अपने लीडर की बात मानते, बाकी किसी की बात नहीं मानते। इनका जो लीडर है जिसका नाम है येवगेनी प्रोगोजिन, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि येवगेनी प्रोगोजिन कौन है, इसका इतिहास क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रोगोजिन। देखिए, आप यहां पर देख सकते हो, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और ये रहे आपके प्रोगोजिन। देखिए, प्रोगोजिन जो है कभी रूस के राष्ट्रपति प्रोगोजिन जो है कभी पुतिन के पर्सनल निजी बावर्ची हुआ करते थे। इनसे विश्वासप्रद व्यक्ति और कौन हो सकता है पुतिन के लिए। इनको ये वो व्यक्ति है जो इनके खाने में कभी जहर नहीं मिलाएगा, इनकी कभी जान नहीं लेगा। तो इससे विश्वास पात्र व्यक्ति कोई पुतिन के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए पुतिन ने क्या किया, इनकी जो निजी सेना है उसका चीफ किसको बना दिया गया, प्रोगोजिन को बना दिया। प्रोगोजिन जो है राष्ट्रपति के पर्सनल बावर्ची हैं और इन्होंने कभी भारत के राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खाना परोसा था। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था यूक्रेन के अंदर, इस वेगनर आर्मी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। अगर यूक्रेन युद्ध में अगर ये आर्मी नहीं होती तो शायद युद्ध के परिणाम कुछ और होते। अब बात यह आती कि सर, जब इतना अच्छा कुछ चल रहा था तो ऐसे हालात पैदा क्यों हो गए। देखिए, जब आपके हाथ में शक्ति हो तो जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। यही हुआ प्रोगोजिन के साथ। अब देखिए क्या होता है, प्रोगोजिन की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर हालात में घी डालने का काम किया मिखाइल खोदोर्कोव्स्की के बयान ने। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कभी पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, या यूं कह सकते हैं रूस के अंदर ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने कहा कि रूस की जो जनता है उनको वेगनर आर्मी का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति या क्योंकि वो सेना यूक्रेन में अपना खून बहा रही है, जबकि पुतिन में इसका कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार के बयान ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक दरार उत्पन्न कर दी। थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो प्रोगोजिन है उनका बयान आता है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है, ये कहते हुए कि जो लोग मॉस्को में बैठे हैं वो अय्याशी कर रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हम यूक्रेन में, हम यानी जो वेगनर आर्मी है
रूस के लिए अपना खून बहा रही है, हम रूस के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का बयान आता है। तो अब क्या होता है, इस प्रकार के बयान के बाद व्लादिमीर पुतिन इस पर एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं, जब इनकी सेना का जब अभ्यास चल रहा था, है ना, वेगनर आर्मी जब अभ्यास कर रही थी, इनके कैंप पर रूस की जो सरकारी आर्मी है वो बमबारी कर देती है, जिससे कई सैनिक हताहत होते हैं और बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। यही वजह थी कि जो बंदूकें कभी यूक्रेन की तरफ मुड़ी हुई थी, वो आज मॉस्को की तरफ मुड़ गई है। अब यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो वेगनर आर्मी है, इन्होंने हमारी पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। हम इनसे हर हालात में निपटने के लिए सक्षम हैं। हम किसी भी स्थिति में देश की जनता को नुकसान नहीं होने देंगे। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो वेगनर सेना है उसको भड़काने में विदेशी ताकतों का हाथ है और ये देश के लिए काफी ज्यादा खतरा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि इनको देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानकारी है, कौन सी जगह पे हथियार रखे हुए हैं इनके बारे में जानकारी है, और व्लादिमीर पुतिन की बहुत सारी निजी जानकारी भी जो है वेगनर आर्मी के पास है। उम्मीद करते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है इन हालातों से जल्दी निपटने में सक्षम होंगे। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।